नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 के पाठ 3 वर्ग इसके अगले भाग को पढ़ रहे हैं। नई शासन व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से भिन्न। शासक अब पिरामिड के शिखर पर नहीं था। मतलब शासक जो था उसका स्थान प्रमुख अब नहीं था। जहाँ राजा भक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी। जो यहाँ जो अब क्या था, राजभक्ति, राजा के प्रति समर्पण जो था वह विश्वास और आपसी निर्भरता पर ही टिकी थी। अब वह अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। ठीक है, तो इस प्रकार ये व्यवस्था राजशाही अब कुछ बदल गई। इस काल में मकदूनिया, रोम, अरब, मिस्र, सीरिया, चीन, मंगोल और मौर्य प्रसिद्ध साम्राज्य थे। मतलब भारत में उस समय मौर्य साम्राज्य चल रहा था, उस समय की बात है ये। अब सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक, सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार जनसंख्या में परिवर्तनों के फलस्वरूप यूरोप की अर्थव्यवस्था और समकालीन समाज प्रभावित हुआ। चौथी सदी में के अंतिम दशकों में रोम साम्राज्य का पश्चिमी भाग बिखर गया। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे और रोम में रहते थे। तो चर्च के जो अध्यक्ष पोप थे, जैसा कि आपको भी पता है ये तो, और वे रोम में रहते थे, इटली की राजधानी रोम। कैथोलिक चर्च व पोप का महत्व सर्वत्र व्यापक था। कैथोलिक चर्च के अपने स्वयं के नियम थे। 13वीं मतलब वो उनके अपने नियम कानून अलग से चलते थे। 13वीं शताब्दी के अंत तक पिछले 300 वर्षों में उत्तरी यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु के स्थान पर बहुत ज़्यादा तीव्र ठंडी ऋतु ने ले लिया। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी उस साल। तो इस प्रकार इससे क्या हुआ, पैदावार की अवधि कम हो गई और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ऊंची भूमि पर बर्फ़ गिरी हुई थी और मैदानी इलाके कुछ कम ही थे वहाँ पर, तो इसीलिए पैदावार कम हो गई थी। और इसमें लिखा है पैदावार की अवधि, है ना, क्योंकि अधिकतर समय बर्फ़ गिरी रहती थी। ग्रीष्म ऋतु छोटी हो गई और शीत ऋतु बड़ी हो गई, तो इस प्रकार वो अवधि कम हो गई। अब क्या हुआ, ऑस्ट्रिया और सर्बिया में चांदी की खानें थी उस समय, है ना। तो वो जो थी ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु की कमी आ गई, क्योंकि चांदी से का वे दूसरे देशों में निर्यात करते थे। उत्पादन चांदी का बहुत बड़े पैमाने पर होता था, तो इसके उत्पादन में कमी आने से धातु में कमी आई, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ, चांदी वाला व्यापार प्रभावित हुआ। आगे है 9वीं सदी में यूरोप के स्थानीय युद्ध ने एक वर्ग को जन्म दिया। अब वो कौन सा था? नाइट्स था। नाइट जिसे कहते हैं, नाइट वर्ग का जन्म हुआ। घुड़सवार सैनिक, जैसा कि आपको पिछले भाग में भी बताया था एक में। तो इस प्रकार 9वीं शताब्दी में ध्यान रखना, नाइट 9वीं शताब्दी। नाइट का जन्म कब हुआ, कौन सी शताब्दी हुआ? 9वीं शताब्दी में कौन से एक अलग वर्ग का जन्म हुआ? नाइट का। तो इस प्रकार आगे है 13वीं सदी में कुछ दुर्गों को विशाल बनाया गया, जिनमें नाइट परिवार के सदस्य रहते थे।
तो बहुत विशाल काय भवन बनाए गए और नाइट का एक उस समाज में एक विशिष्ट महत्व था। क्यों? क्योंकि सेना में जब लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, तो विजय दिलाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता था। 6ठी शताब्दी में मध्य यूरोप में एंजिल और सैक्सन, ये राजाओं के नाम है। एंजिल राजा और सैक्सन मतलब वंश है ये, है ना। एंजिल वंश के राजा और सैक्सन वंश के राजा तो इंग्लैंड में आकर बसने लगे थे ये लोग। अब जो है इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास 11वीं शताब्दी में हुआ। इंग्लैंड में, क्योंकि पूरे यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें इंग्लैंड में जो है सामंतवाद का विकास 11वीं शताब्दी में हुआ था। आगे बच्चों, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी होने के कारण कृषि भूमि का विस्तार हुआ। आपको अभी बताया था कि धातु उद्योग प्रभावित हुआ था, चांदी नहीं निकलने लगी थी वहाँ से, है ना, चांदी के उत्पादन कम हो गया था। तो उन्होंने कृषि भूमि का विस्तार किया। जो भूमि ऐसे ही बंजर थी, जिसका प्रयोग वे कर ही नहीं रहे थे, उस भूमि को उन्होंने साफ किया, पेड़ साफ किए और उस भूमि को समतल बनाया और उसको खाद दी, उपजाऊ बनाया। इस प्रकार कृषि योग्य भूमि का उन्होंने विस्तार किया। आज का भाग बच्चों समाप्त हुआ। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।